वंदे मातरम दोस्तों। हमने अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर दूसरा ईदगाह नाम की जो कहानी है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, यानी कि कहानी की संपूर्ण समझ हमने प्राप्त कर ली थी। और आज दोस्तों हम दूसरे चैप्टर में हमें जो अभ्यास या तो स्वाध्याय के जो कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें इस प्रश्नों की चर्चा हम दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में यहाँ पर आपके सामने मौखिक प्रश्नोत्तरी करते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ आपको PDF फाइल जो भेजी जाएगी, जिसमें से आपको सूचना के अनुसार जो आवश्यक हो ऐसे सभी अभ्यास या तो स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी हिंदी की बुक में लिखना है। और विशेष प्रश्नोत्तर या तो अन्य जो प्रश्न है वह प्रश्न को आपको उसे केवल पढ़ना है या तो पठन करना है, उसे लिखना नहीं है, परंतु अभ्यास और स्वाध्याय में दिए गए जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को आप अपनी बुक में लिखेंगे। इस वीडियो लेक्चर के साथ ही मैं आपको इस पाठ के स्टडी मटेरियल्स के रूप में PDF भेजूंगा। तो आज यहाँ पर अभ्यास या तो स्वाध्याय के प्रश्नों की हम आपके सामने मौखिक चर्चा करते हैं, जिसमें अभ्यास के कुछ प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं कि भाई प्रश्नों के उत्तर दीजिए, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा, तो हम ऐसा कहेंगे भाई हामिद ने चिमटा ही इसलिए खरीदा क्योंकि वह एक गरीब परिवार का बालक था और उन्होंने देखा था कि अपनी जो बूढ़ी दादी माँ जो अमीना है वह जब तवे से रोटियां उतारती है तो उनके हाथ जलते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो चिमटा है जो मैं उसे खरीद लूँ तो अब से मेरी दादी माँ या तो अमीना का हाथ कभी नहीं जलेंगे और वह खिलौने के काम में भी मेरे लिए आ सकता है। ऐसा सोचकर उन्होंने चिमटा खरीदा। ऐसा इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है। तो भाई चिमटा खरीदा, इसके लिए हामिद कौन कौन से कारण बताते हैं। तो हम कह सकते चिमटा खरीदने का कारण हामिद यही बताता है कि भाई उनके लिए चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। फिर वह बताता है कि उसे जो कंधे पर रख दिया तो वह बंदूक हो गया और हाथ में रख दिया तो वह फकीरों का चिमटा हो गया। अगर चाहे तो मंजीरे का भी काम ले सकता है। तो इसी प्रकार सोचकर यही कारण बताकर हामिद ने चिमटा खरीदने का कारण बताया, तो हामिद ने यही सभी कारण बताए। फिर तीसरा सवाल है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। तो हम बताएंगे कि बूढ़ी अम्मा का स्नेह क्रोध में इसलिए बदल गया कि जब हामिद मेले से वापस लौटा उसी वक्त उनके हाथ में जो चिमटा था, तभी अमीना ने ऐसा सोचा कि भाई उनके पास तो केवल 3 ही पैसे थे, तो उन्होंने कुछ न खाया पिया होगा और ये चिमटा खरीद कर आया। तब वह उस पर क्रोधित होती है, पर उसके कारण के स्वरूप में जब हामिद ऐसा बताता है कि भाई माँ तुम जब तवे से रोटियां उतारती है तभी तुम्हारे हाथ जलती है, इसलिए मैंने ये खरीद लिया। तो इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा विचार, इतना त्याग समर्पण को देखकर जो अमीना यानी कि जो अम्मा है उसका जो क्रोध है, गुस्सा है, वह स्नेह में बदल जाता है। उसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। फिर आगे का सवाल है, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के प्रयोग विविध प्रयोग कीजिए। कि भाई जिस प्रकार चिमटे के प्रयोग होते हैं इसी प्रकार आप रुमाल के विभिन्न प्रयोग कीजिए।
तो हम कह सकते हैं भाई हम रुमाल के प्रयोग के रूप में हाथ या तो मुंह के पसीने हम पहुंच सकते हैं। अगर थैली न हो तो बाजार में हम साग सब्जी आदि चीज खरीद कर उसमें ला सकते हैं। और ऐसी जो कोरोना जैसी महामारी में हम रुमाल को अपनी मास्क के रूप में अपने नाक पर बांधकर उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम रुमाल के प्रयोग लिख सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा सवाल है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन कौन सा शीर्षक उसे दे सकते हैं कि आ कहानी शीर्षक से नाम से ईदगाह शा માટે રાખવામાં આવ્યું, એ સિવાયનું બીજું શીર્ષક આપણે ક્યું આપી શકીએ? તો આપણે આપી શકીએ કે હામિદ ईदगाह के मेले में, ऐसा शीर्षक दे सकते हैं। दूसरा शीर्षक हामिद और उसका चिमटा, આવું પણ મિત્રો આપણે શીર્ષક છે એનું આપી શકીએ। આપણને કદાચ પરીક્ષામાં આ પ્રકારે પૂછવામાં આવે તો આપણે આ બે શીર્ષકો છે એના આપી શકીએ। ત્યાર પછી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 3 છે, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो આપણને એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલું છે, પેરેગ્રાફનો તમારે અભ્યાસ કરીને એની નીચે પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નોના આપણે ઉત્તર આપવાના છે। જેની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે कि ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? यानी कि अपना ऐतिहासिक ग्रंथों ની અંદર આપણને પરોપકારના क्या क्या उदाहरणों મળે છે? તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि पहला, महर्षि दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के नाश के लिए तो विनाश के लिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, वह पहला उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, राजा शिवी ने अपने अंग का दान देकर एक मजबूत एक कबूतर के प्राण बचाए थे। फिर तीसरा उदाहरण दे सकते हैं, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोई जो जगन्नाथ की जान धन देकर या तो उसका दान देकर धन देकर उन्हें बचाई। ऐसे इसके अलावा और कई भी उदाहरण हम दे सकते हैं जो इस पैराग्राफ के आधार पर हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा सवाल है, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो हम कहेंगे भाई ऋषि मुनियों ने हमें यह सीख दी है कि हमें निराश्रित या तो बेघरों को हमें आश्रय देना चाहिए और साथ ही दीन दुखिया और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करनी चाहिए। भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। इसी प्रकार की हमने जो ऋषि मुनियों ने सीख दी है। तीसरा सवाल है, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो हम कहेंगे कि भाई यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहेंगे तो देश और समाज की प्रगति अवश्य होगी। सभी लोगों को अपनी शक्ति या तो सामर्थ्य के अनुसार अपना परोपकार करना चाहिए। चौथा सवाल है, विलोम शब्द लिखिए, आश्रित अवनति, तो आश्रित तो अनाश्रित। फिर दूसरा शब्द है अवनति तो उन्नति। इसी प्रकार हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। अर्थात इस परिच्छेद के आधार पर अपने मित्रों को पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाए। तो पहला प्रश्न बनाएंगे, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रभावित होती है परोपकार की गंगा? सभी धर्मों का मूल क्या है? उसके बाद का एक प्रश्न और हम बना सकते हैं कि भाई परोपकार के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। इस पैराग्राफ के आधार पर ऐसे प्रश्न बनाने। फिर अंतिम सवाल है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। आ परिच्छेद जे आपने आपवामां आवेलुं तेनुं योग्य शीर्षक क्यों आपी शकाय? तो कही सकीए हवे कि भाई परोपकार की महिमा, जीवन में परोपकार का महत्व, ऐसे शीर्षक हम इस परिच्छेद को दे सकते हैं। जो आपको परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न पैराग्राफ के आधार पर, जो गद्य के आधार पर पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखना है। साथ ही ये सभी बात
सभी प्रश्न पीडीएफ में तो होंगे ही, फिर भी आपके सामने मैं ये चर्चा करता हूँ। फिर अगला सवाल है, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और खाया? તમે પણ મિત્રો હામિદની જેમ મેળામાં ગયા છો, ત્યાં તમે શું શું ખરીદ્યું, શું શું ખાધું પીધું, એના વિશેનો તમારો મૌલિક વિચાર છે તમારે એ રફબુકની અંદર એક હોમવર્ક સ્વરૂપે પ્રશ્ન તમારે લખવાનો છે। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो तुम क्या खरीदोगे? अगर तुम्हें अपनी दादी के लिए मेले में से जो कुछ खरीदना है तो तुम क्या खरीदोगे? वो भी आपके लिए अपने विचार से इस प्रश्न का उत्तर आप मौलिक दे सकते हैं। अब उसके बाद स्वाध्याय के जो कुछ प्रश्न हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें तो पहला सवाल है स्वाध्याय में कि रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो हम कहेंगे रोजे के दिन मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ खाते पीते नहीं, यानी कि रोजा रखते, अर्थात उसे उपवास या तो रोजा कहते हैं, जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ खाते पीते नहीं। दूसरा सवाल है, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो हम कहें कि रमजान ईद के बाद मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। फिर तीसरा सवाल है, दुकानों में कौन कौन सी खिलौने मिल रहे थे? तो दुकान में कौन कौन से खिलौने, लेकिन दुकान के अंदर क्या क्या रमकड़ा मिल रहा है? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबी आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे, जो इस कहानी हमने पढ़ी है उसके आधार पर आपको बताना है। अब उसके बाद दूसरा सवाल है, पेंसिल से लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। खास करके ये व्याकरणीय प्रश्न है, इसलिए हम इस प्रश्न को बोर्ड पर लिखेंगे। शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए, जिसमें पहला है शब्द समानार्थी અને વિરોધી। આ પ્રકારે આપણને શબ્દો આપવામાં આવેલા છે, જેવી રીતે અહીંયા શીતલ, उसका समानार्थी क्या होगा? ठंडा, और उसका विलोम या तो विलोमार्थी क्या होगा? उष्ण। फिर प्रसन्न, तो खुश। અહીંયા खीन, ત્રીજો શબ્દ છે ગરીબ, गरीब तो यहाँ दीन। विलोम शब्द શું આવશે? अमीर। પછીનો શબ્દ છે અંધકાર, अंधेरा। विलोम शब्द प्रकाश। और एक शब्द છે स्नेह, समानार्थीમાં प्रेम અને વિલોમમાં ધૂણા। पुरानी, समानार्थीમાં प्राचीन।
पर વિલોમ શબ્દની અંદર નહીં. તો આ રીતના મિત્રો આપણને પરીક્ષાની અંદર પણ પૂછી શકાય છે. આપણા માટે જરૂરી છે કે ભાઈ શબ્દ આપેલા છે એના સમાનાર્થીને વિલોમ કે શીતળ શબ્દનો સમાનાર્થી ઠંડા વિલોમ ઉષ્ણ, પ્રસન્ન નો સમાનાર્થી ખુશ એનો વિરોધી ખિન્ન, ગરીબનો સમાનાર્થી દીન એનો વિરોધી અમીર, અંધકારનો સમાનાર્થી અંધેરા એનો વિલોમ શબ્દ પ્રકાશ, સ્નેહનો સમાનાર્થી શબ્દ પ્રેમ એનો વિરોધી શબ્દ ધૃણા, પુરાની એનો સમાનાર્થી શબ્દ પ્રાચીન એનો વિરોધી શબ્દ નહીં. તો આ પ્રકારના શબ્દો છે આપણને અહીંયા આપવામાં આવેલા છે, જેના આપણે વ્યવસ્થિત રીતે એ લખવા માટેનો પ્રયાસ કરીને પરીક્ષાની અંદર પણ પૂછવાના છે, જે તે પૂછી શકાય એવા છે તમારે લખવાના. ત્યાર પછી મિત્રો આપણને ત્રીજો પ્રશ્ન આપ્યો, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, કે જેની અંદર આપણને 3 મુહાવરા આપેલા છે કે ભાઈ જેનો આપણે વાક્યની અંદર પ્રયોગ છે એ કરવાનો છે. જેમાં પહેલું છે બેડા પાર લગાના. પ્રશ્ન નંબર 3, मुहावरे તો અહીંયા મિત્રો તમને આપણે બોર્ડ પર પણ પાઠ જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે પણ એ મુહાવરેના અર્થ આપણે આપ્યા હતા કે બેડા પાર લગાના, સંकट से बचाना, बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना, साथी पीट लेना, दुख प्रकट करना, दिल चीरना, बहुत दुख पहुंचाना. इसी प्रकार से उसके वाक्य में प्रयोग किया जाए तो पहला है बेड़ा पार लगाना, यानी कि हम कहेंगे कि भाई भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है. उसके बाद का जो दूसरा है कि भाई बाल बाका न होना, तो उसका हम उदाहरण यहाँ पर देखें कि भाई डाकुओं ने गोलियों चलाई फिर भी किसी का बाल बाका ना हुआ. फिर है छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना, अमीना ने छाती पीट ली. और अंत का है दिल चीरना, अमीना को बहुत दुख हुआ. यानी कि ऐसा भी कह देगा कि भाई बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली. फिर दिल चीरना, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया.
આ પ્રકારે પણ તમે વાક્ય બનાવી શકો. સાથે જ તમને મિત્રો પીડીએફ છે પણ મોકલવામાં આવેલી છે, એટલે એમાંથી તમારે જરૂરી પ્રશ્નો છે લખી લેવાના. ત્યાર પછી પ્રશ્ન ચોથો છે એ પણ રૂપરેખાના આધારે કહાની પૂર્ણ કીજીએ, એટલે કે મુદ્દાના આધારે તમારે કહાની છે લખવાની છે. એટલે કે પાંચમો પ્રશ્ન પણ એવો છે કે નિમ્નલિખિત અપૂર્ણ કહાની को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए. તો એ બંને કહાનીઓ છે એ તમારે પ્રેક્ટિસ કરીને જાતે બનાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે મિત્રો. અને અહીંયા આપણો આ બીજું ચેપ્ટર છે એ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય સાથે સંપૂર્ણ મિત્રો અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આગળના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે નેક્સ્ટ ત્રીજા ચેપ્ટરની અંદર આગળ વધશું. મેં તમને અગાઉ સૂચના આપી એમ પીડીએફ ફાઇલમાંથી અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના જરૂરી પ્રશ્નો છે તમારે પાકી બુકની અંદર વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે લખી લેવાના રહેશે. ધન્યવાદ.